मंगल का मतलब शुभ शकुन। जब हम यात्रा पर जाते हैं, जब हम यात्रा पर जाते हैं तो अगर सामने गाय दिखाई पड़ जाए बछड़े को दूध पिलाती हुई तो यात्रा मंगल हो जाती है। इसको मंगल शकुन कहते हैं। यात्रा में आप चलो और कोई सौभाग्यवती स्त्री, सुहागन स्त्री श्रृंगार किए हुए सामने आ जाए तो सौभाग्यवती स्त्री को देखने से यात्रा मंगलमयी हो जाती है। कोई ब्राह्मण वेद की पुस्तक लेकर, धर्म ग्रंथ को लेकर के आ रहे हों तो उन विप्र का दर्शन करने से यात्रा मंगलमयी हो जाती है। आकाश में अगर क्षेमकरी नाम के पक्षी का दर्शन हो जाए तो यात्रा मंगल हो जाती है। क्षेमकरी क्या होती है? आपने देखा होगा, एक पक्षी होता है चील, जिसको ईगल कहते हैं अंग्रेजी में। उसकी एक प्रजाति होती है सफेद रंग का भी होता, काला भी होता, सफेद भी होता। तो सफेद रंग की जो चील होती है उसी को क्षेमकरी कहते हैं। अगर आकाश में वो दिख जाए यात्रा में तो यात्रा मंगलमयी हो जाए। यात्रा में आप चलो और मृग दिखाई पड़ जाएं और मृग आपके दाहिने तरफ से निकल जाएं तो यात्रा मंगलमयी होती है। यात्रा में जाते समय नेवला सामने आ जाए तो नकुल दर्शन, नेवले के दर्शन से यात्रा मंगलमयी हो जाती है। यात्रा में जाते समय लोमड़ी दिखाई पड़ जाए तो लोमड़ी के देखने से भी यात्रा मंगलमयी हो जाती है। ये जितने मंगल थे ये सब मंगल राम जी के विवाह में प्रकट हो गए। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, ये सब मंगल अपने आप होने लगे। क्यों होने लगे? बोले इन सब मंगलों ने विचार किया कि राम जी के विवाह में हम जाएंगे तो हम भी सार्थक हो जाएंगे, हम चरितार्थ हो जाएंगे। क्यों? बोले कभी कभी ये मंगल निरर्थक भी हो जाते हैं, क्योंकि जीव के प्रारब्ध के अनुसार, जीव के कर्मों के अनुसार कभी कभी ये मंगल कमजोर पड़ जाते हैं। इन मंगलों का प्रभाव नहीं हो पाता और जो अमंगल होना होता है वो हो जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कारण बोले उस जीव के प्रारब्ध और कर्म के अनुसार मंगल भी शक्तिहीन हो जाते हैं। इसलिए लोग कभी कभी कहते हैं, अरे इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, जा तो रहे थे, बहुत शुभ किया था, सारे मंगल पंत्र पढ़ करके गए थे, लेकिन जाने के बाद तो ऐसा हो गया। तो कभी कभी इन मंगलों की निरर्थकता हो जाती है, लेकिन वो निरर्थकता उन मंगलों की नहीं है, अपितु हमारे कर्मों के कारण है। हमारे पाप जब प्रबल हो जाते हैं तो वो मंगल कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन समाज में लोग अपनी गलतियां नहीं देखते, दूसरे की ही देखते हैं। लोग कहते हैं महाराज ये मंगल बेकार है, करने से कुछ नहीं हुआ, देखो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। तो उन मंगलों ने विचार किया कि राम जी के विवाह में हम चलें। बाकी दुनिया के लोगों के ब्याह शादी में तो हम बहुत जाते हैं, लेकिन हमारी लोग आलोचना भी करते हैं, कभी कभी हमारी निंदा भी होती, लेकिन राम जी के विवाह में जाएंगे तो हम सार्थक हो जाएंगे। और सारे मंगल राम जी के विवाह में सार्थक होने के लिए आए। जनु सब साचे होन हित, सगुन भय एक बार। हाँ? सगुन भय एक बार, सगुन भय एक बार। ये हमारे सब संभाल लेते नहीं महाराज, हम तो सब भूल ही जाएं। क्या है? मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार। जनु सब साचे होने हित भय सगुन एक बार, जनु सब साचे होने हित भय सगुन एक बार। हाँ भय सगुन एक बार, हाँ भय सगुन एक बार। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जनु सब साचे होन हित भये सगुन एक बार। सारे सगुन एक साथ प्रकट हो गए। और कौन कौन से सगुन प्रकट हुए?
गोस्वामी जी महाराज ने कई चौपाइयों में वर्णन किया है, अर्थ मैंने पहले बता दिया है, चौपाई हम गा देते हैं। बनई न बरनत बनी बराता, बनई न बरनत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभ दाता, हो ही सगुन सुंदर शुभ दाता। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सवाल आब बर नारी, सघट सवाल आब बर नारी। लोबा फिर दरस दिखावा, लोबा फिर दरस दिखावा, सुर भी सन्मुख शिशु ही पियावा, सुर भी सन्मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिर दाहिन आई, मृगमाला फिर दाहिन आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। क्षेम करी कह क्षेम विसेखी, क्षेम करी कह क्षेम विसेखी, श्यामा बाम सुतर पर देखी, श्यामा बाम सुतर पर देखी। सन्मुख आयो दधि अरुमीना, सन्मुख आयो दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार। जनु सब साचे होने थे भय सगुन एक बार, जनु सब साचे होने थे भय सगुन एक बार। हाँ भय सगुन एक बार, हाँ भय सगुन एक बार। मंगल भवन के मंगलमय विवाह में सारे मंगल अपनी मंगलता को सिद्ध करने के लिए प्रकट हो। अब बारात चल पड़ी महाराज, गाजे बाजे बजने लगे। लेकिन बारात जब चली तो राम जी के बारात की बड़ी विशेषता है माना। ऐसी बारात दुनिया में आपने कभी सुनी नहीं होगी और देखी भी नहीं। बोले क्या विशेषता है राम जी के बारात? बोले राम जी के बारात की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि दुनिया में जितनी बारात आपने देखी होगी, हर बारात में दूल्हा होता है, लेकिन राम जी की ऐसी बारात है बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से जा रही है। दूल्हा पहले ही पहुंच गया। दुनिया में कोई बारात ऐसी देखी है जिसमें दूल्हा ना हो? बिना दूल्हे की बारात क्या हो? लेकिन बारात यहां से जा रही है, दूल्हा ही नहीं है, दूल्हा तो पहले ही गया हुआ। ये विशेषता। और दूसरी विशेषता, बोले राम जी के बारात में सबसे ज्यादा बाराती कौन है? बोले राजे महाराजे तो हैं, राम जी के दोस्त यार उनके मित्र भी हैं, लेकिन राम जी की बारात में सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी की है, सबसे ज्यादा संख्या किसी की है तो साधु संत महात्मा और वैष्णवों की है। क्यों? बोले महात्मा सब उनके प्रेमी, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आगे आगे चल रहे हैं, जहां देखो वहीं माला लिए हुए, दाढ़ी फटकारे हुए, बड़े बड़े तिलक लगाए महात्मा लोग चल रहे हैं महाराज। ये राम जी के विवाह की दूसरी विशेषता। और तीसरी विशेषता राम जी के विवाह की, बोले इतनी बड़ी बारात अयोध्या से चल पड़ी, लेकिन अभी विवाह की तिथि तय नहीं हुई। जब विवाह की तिथि तय हो जाती है तब बारात जाती है, लेकिन यहां तिथि भी तय नहीं है, विवाह किस दिन होगा पता नहीं है किसी को। न बाराती को पता है, न ससुर जी को पता है, न गुरु जी को पता, किसी को पता नहीं, और बारात चल पड़ी। दुनिया में ऐसी बारात कभी आपने देखी होगी जिसकी तिथि भी पता न हो कब ब्याह होना है, वह बारात सजा के चल दी। ऐसी अद्भुत बारात राम जी की अयोध्या से चल रही है महाराज। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी।
गुरु संग सुहाग, अवध से मिथिला चली। नृप गुरु संग सुहाग, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन। हाथ में माला भाल में चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से